चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीकॉशंस हैं जो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन में फॉलो करनी पड़ती हैं। यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन हम तब अप्लाई करते हैं जब सिस्टम की या मूविंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल ना हो। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होती हैं जब पाथ एक स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम होता है जिसकी एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। एंड पार्टिकल्स मस्ट ट्रेवल वेरी वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम होनी चाहिए, ये रिलेटिविस्टिक स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो इन प्रीकॉशंस के बाद हम अप्लाई करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स से कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूजफुल ओनली फॉर, तो द आंसर इज लीनियर मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूज्ड ओनली फॉर, द आंसर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अ नेगेटिव साइन इज असाइंड टू अ क्वांटिटी वेयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी से जिस चीज की डायरेक्शन ऑपोजिट हो उसको हम नेगेटिव साइन दे देते हैं। In the absence of air resistance, all objects during free fall move towards the earth with uniform acceleration, and that acceleration equals to the gravitational acceleration. As we go above the surface of earth, the value of g decreases. Value of g at the center of earth, अर्थ के सेंटर में बच्चों ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है। एंड द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, तो जमीन में जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो पोल्स पर मैक्सिमम होती है। अब इन्हीं ग्रेविटी से रिलेटेड आइडियाज को क्लियर करने के लिए मैं आपको ग्रेविटी से रिलेटेड थोड़ी चीजें बता दूं। ये लेट से सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे हम सेंटर कर लेते हैं। तो सेंटर से लेकर ये वाला सारा हिस्सा है जिसको मैंने लाइन अप किया है, ये कंसीडर की जाएगी डेप्थ, ये कंसीडर किया जाएगा सरफेस, और इससे ऊपर अगर ऑब्जेक्ट जाना शुरू कर देगा तो इसको हम कहेंगे वेरिएशन विद हाइट। ठीक है बच्चों, मैं सिर्फ आपको ना यहाँ पर, चूंकि मकसद इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इनके फॉर्मूलाज बता दूंगा। जो ग्रेविटी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ है उसको हम लिखते हैं जी डी इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी ओवर आर। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है, ये यूज होता है डेप्थ के लिए। ठीक है, सरफेस से लेकर सेंटर तक आपने जो मूवमेंट करनी है। अब देखो इस फॉर्मूला को अगर यूज करो ना, अगर आप सेंटर पे चले जाते हैं तो डेप्थ आपकी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। आर बाय आर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ग्रेविटी एट द सेंटर जीरो होती है। इस फॉर्मूला का यूज, ठीक है, वो फिर हम इस पे किसी लेक्चर में बात करेंगे। सरफेस ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो मेन जनरल फॉर्मूला जी एम बाय आर स्क्वायर। अब अगर हाइट्स की बात करें तो हाइट्स दो तरह की होती, एक स्मॉलर हाइट्स, वो हाइट्स जो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम हाइट्स होती हैं, जैसे 6400 से कम हाइट्स होंगी, तो वहां पर आप ग्रेविटी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे जी इंटू वन माइनस टू एच बाय आर। और अगर आप ऐसी हाइट पे चले जाएं जो इक्वल टू द रेडियस या इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस या इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो फिर आप हाइट के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे जी एम ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला, बस इसमें आर के अंदर एच ऐड हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूलाज जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप सब बच्चे याद कर लेना। ये दो हाइट्स के फॉर्मूलाज हैं, एक डेप्थ का फॉर्मूला है, और ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अब सरफेस ऑफ अर्थ पे भी जमीन घूमने की वजह से थोड़ी सी इलिप्टिकल है शेप में। तो इलिप्टिकल शेप में होने की वजह से जो सेंटर है ना, सेंटर से ये पोल्स का डिस्टेंस करीब है और इक्वेटर्स का डिस्टेंस दूर है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ पोल्स है, ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है। तो बच्चों आपके सामने है कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ पोल्स है ये लेस है रेडियस ऑफ इक्वेटर से, और ग्रेविटी का रेडियस से इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है पोल्स का रेडियस कम है
तो पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होगी किससे? इक्वेटर्स की निस्बत। इसीलिए ऊपर एमसीक्यू में जवाब क्या था? ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो ये एक स्लाइड है जो आपको एक साइड इंफॉर्मेशन दे देती है ग्रेविटी से मुतालिक मेन आइडियाज कवर करने के लिए। ओके, रिपोर्ट देते हैं, समझ आ गई सबको? जी बच्चों, इन दो फॉर्मूलाज में मैं एक बेसिक आपको क्वेश्चन डिफरेंस बता दूं। वो क्वेश्चन डिफरेंस बच्चों ये है, जब आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, तब क्या होगा? आपको बेसिकली हाइट जो है वो बताई जाएगी और ग्रेविटी जो है बल्कि इसमें आपको ग्रेविटी बताई जाएगी और हाइट इसमें फाइंड करनी होगी। यानी आपको कहा जाएगा कि वो कौन सी हाइट है, वो कौन सी हाइट है जहां पे ग्रेविटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और ये जो जगह है, यहाँ पर आपको क्या होगा कि हाइट बताई जाएगी और ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी होगी। मोस्टली क्वेश्चंस इस शेप में आते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं। तो एक एक करके हम तीनों इक्वेशंस का रिव्यू लेते जाएंगे, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखते जाएंगे। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास कई तरह से लिखी जा सकती है। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। या टाइम फाइंड करना हो तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो तो वी इज इक्वल टू ए टी भी हम इसको लिख सकते हैं। कई तरीकों से इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनाए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल 30 हुई है 4 सेकंड्स में। तो एक्सेलरेशन बतानी है, तो फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो 20/4, आंसर इज 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स गुड। और यहाँ पर इनिशियल से फाइनल 20 से 100 हुई है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रही है। टाइम बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आंसर आ जाएगा? 20 सेकेंड्स। ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। दैट्स वेरी गुड। ऑल ओके बच्चों? अब यही फर्स्ट इक्वेशन जब हम ले जाते हैं वर्टिकल मोशन में या मोशन अंडर ग्रेविटी ले जाते हैं, तो फिर इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के प्रॉब्लम्स बनते हैं। वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं स्लाइड के जरिए, आपको फौरन समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से क्या किया गया? ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो अब आपके पास इक्वेशन बच क्या गई? v इज इक्वल टू जी टी। और आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम। तो अगर हम ग्रेविटी को 10 सपोज कर लें, तो देखो, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड 10 मल्टीप्लाई बाय 1, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स 10 मल्टीप्लाई बाय 2, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो वेलोसिटी में यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इंक्रीज का मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट इक्वल रेट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा जी, ये हो गया वेलोसिटी। फिर इसमें सेकंड केस आ जाता है स्लाइड पे, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हमने एक बॉल को थ्रो किया। अब थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, थ्रो किया तो एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास फिर से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी क्या बनेगी? फाइनल जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड है, लेकिन ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो माइनस जी टी। तो अब यहाँ पर हमारे पास v इज इक्वल टू जी टी, फिर सेम फॉर्मूला बन गया। देखो फॉर्मूला अभी भी वही बना। ठीक है, ये भी फॉर्मूला v इज इक्वल टू जी टी। अब टाइम फाइंड करना था, t इज इक्वल टू वी ओवर जी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 100। ग्रेविटी कितनी है? 10। तो इस ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 सेकेंड्स। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। और इसी से आगे अगला कॉन्सेप्ट कि टाइम टू रिटर्न बैक टू द इनिशियल पोजीशन, जहां से फेंका था वहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो जाने में कितना टाइम लगा? v ओवर जी। आने में भी कितना लगेगा? v ओवर जी, क्योंकि अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है। वही डिसेलरेशन है, वही एक्सेलरेशन है। तो आपके पास जो टोटल टाइम लगेगा आने और जाने का, वो 2 टाइम्स ऑफ v ओवर जी हो जाएगा। तो बच्चों, ये है टाइम टू रिटर्न बैक, ये है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और ये है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सब बच्चों को क्लियर हो गई किस तरीके से यूटिलाइज करनी है?
ठीक है, अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरह की इक्वेशन होती है। एक है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक लिखी हुई है एस nth। ये लिखा हुआ है एस एन, ये लिखा हुआ है एस nth। इसको मैं एक आसान से डिफरेंस से बताता हूँ। आपसे कहा जाए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड का मतलब है पूरे 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड्स का मतलब है पूरे 2 सेकेंड्स में कितना फासला तय हुआ, 3 सेकेंड्स का मतलब है पूरे 3 सेकेंड्स में कितना फासला तय हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे लिखूं मैं फर्स्ट, यहाँ पे लिखूं सेकंड, और यहाँ पे लिखूं थर्ड, तो यहाँ पर एस nth का मतलब है सिर्फ पहले सेकंड में कितना फासला, सिर्फ और सिर्फ दूसरे सेकंड में, और सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना फासला तय हुआ। तो ये मुकम्मल टाइम में कितना फासला तय हुआ, ये इक्वेशन लगती है। वक्त के किसी एक सेकंड में, एक इंटरवल में कितना फासला तय हुआ, तो ये सेकंड इक्वेशन की ही सेकंड फॉर्म लगती है। इसको दोनों को देख लेना, अच्छे से याद कर लेना है। दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंटली काम आती हैं। अभी आगे जाके देख लेते हैं कहाँ पे काम आती हैं। तो अब ये जो सेकंड इक्वेशन है ये किस किस तरीके से मॉडिफाई हो सकती है। तो देखो, अगर बॉडी की एक्सेलेरेशन जीरो है तो आपके पास एस इज इक्वल टू वी टी बचेगा, क्योंकि ए वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर बन जाएगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। ये एक एमसीक्यू आता है, इसको जेन में रख लेना कि अगर डिस्टेंस कवर्ड प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर हो तो एक्सेलरेशन उस बॉडी की यूनिफॉर्म होती है। क्योंकि ऊपर कंडीशन बता के आया हूं मैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल ही तब है जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है तो फिर पूरी इक्वेशन लगेगी। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये पूरी इक्वेशन के लिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों में वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इक्वेशन लगनी है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीकेकार समझा दिया, आपने इनको पढ़ना है और सॉल्व आपने इनको खुद से करना है, इस न्यूमेरिकल बेस्ड डाटा को। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ, इसको मैं नोट सेंड कर दूंगा, आपने इसमें से इसको सॉल्व कर लेना है। जो बच्चे वैसे वीडियो देखे वो यहीं से स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लें। ले जी, अब सेकेंड इक्वेशन को दोबारा हम उसी तरीके से वर्टिकल मोशन पे अप्लाई कर देते हैं। वर्टिकल मोशन में क्या चेंजेस आती हैं, अगर बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया तो इनिशियल तो जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी कंसिडर होगी, और जो डिस्टेंस है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एच से। तो अब हम सेकंड इक्वेशन को यूज करके पहली चीज जो फाइंड कर सकते हैं वो तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे फाइंड करनी, आपने बॉल को क्या किया, पहला हिस्सा क्या बता रहा है, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हाइट फाइंड करनी है तो एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो आपको सिर्फ टाइम पता चल जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बॉल को ग्राउंड तक आने में 20 सेकंड लग गए, तो उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 1/2, ग्रेविटी 10 और 20 का स्क्वायर 20 × 20 लिख दें। ठीक है, तो 2 10 × 20, और ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 100 × 20, 2000। तो 2000 मीटर, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी। टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। और अगर आपने टाइम टू रीच द ग्राउंड फाइंड करना है, टाइम टू रीच द ग्राउंड फाइंड करना है, और आपको हाइट गिवन हो, तो आपने इसी इक्वेशन से टाइम को अलग कर लेना, √2h/g। तब आपको हाइट गिवन होगी तो आप पता चला सकते हैं कि बिल्डिंग से 2 × 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 10 × 20, तो 20 का स्क्वायर रूट जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, ऐसे ही है ना, √20 या √20 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेकंड इक्वेशन का ये हिस्सा कि हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक हम फाइंड कर सकते हैं हाइट, और एक हम फाइंड कर सकते हैं टाइम टू रीच द ग्राउंड। चलें, ये जरा क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 8 सेकेंड्स।
starts from rest, initial 0, acceleration 20 centimeter per second square, तो s is equal to 1 by 2 at squared. 1 by 2 multiply by 20 multiply by 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो देखें तो कितना आंसर आता है इसका, 2 टेन जा 20, तो 640 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। दैट्स गुड, शाबाश। तो ये सेकंड इक्वेशन अप्लाई हो गई। अब आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1, 2, 3 एंड सो ऑन सेकेंड्स। तो बच्चों यहाँ पे आपने इक्वेशन लिख ली, s इज इक्वल टू 1/2 gt²। अब जो 1/2 g है, मुझे एक कंफर्म करें, मैं इसको 5 लिख सकता हूँ क्योंकि g तो 10 है। 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम आसान कर लेते हैं पहले, s इज इक्वल टू 5t², या s की भी जगह h इज इक्वल टू लिख लेते हैं 5t²। और इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं 3 मरतबा। पहली मरतबा h1, दूसरी मरतबा h2, तीसरी मरतबा h3। अब h1 हमारे पास क्या है, 5 × 1²। h2 क्या है, 5 × 2²। h3 क्या है, 5 × 3²। ठीक है, तो 5:20:45। कॉमन रेशो क्या आ रही है, 1:4:9। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन। समझ आई सवाल की। तो अब मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ, जेहन में रखना। अगर आपको ऐसे सवाल में नंबर्स यूं दिए गए हैं जैसे गिनती गिनती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो बच्चों इस सवाल का जवाब 149 होगा। ठीक है, और अभी एक और सवाल भी आगे आएगा, वो जब आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा जवाब 135 भी आएगा। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स है। ये वही चीज है ना जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर्ड है। तो आपके पास देखो 1², 2², 3² एंड सो ऑन। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो भी यही आ रहा है, क्योंकि हर जगह पे 5 ही कैंसिल हो गया ना। तो 1², 2², 3², 4², यानी जो हाइट कवर्ड है या डिस्टेंस कवर्ड है वो प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर्ड है। अब सेम वही चीज, वो भी मैंने बता दिया, 1 2 3 4। तो 1 4 9 16, इससे आगे भी बात ऐसे ही। हाँ जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा बोलने में चेंज हो गई है। पहले तो 1 लिखा हुआ था, अब फर्स्ट लिखा हुआ है। पहले 2 लिखा हुआ था, अब सेकंड लिखा हुआ है। तो जब अब आपके पास नंबरिंग बच्चों इस तरीके से है ना, जैसे क्लास में पोजीशंस आती हैं, फर्स्ट आ गया बच्चा, सेकंड आ गया, तो फिर आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी, एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसको ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई, 0 हो गई। तो एस फर्स्ट को हम लिखेंगे a/2 की बजाय लिखेंगे g/2 इंटू 2n-1। फिर g/2 2n-1, g/2 इंटू 2n-1। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की रेशो निकाल लेते हैं। g/2 क्या हो जाएगा, 5, 2 × 1। अब n की जगह आपने 1 पुट करना है, यहां पर n की जगह 2 पुट करेंगे, यहां पर n की जगह 3 पुट करेंगे, -1। 5 × 2 × 2 -1, 5 × 2 × 3 -1। तो देखेंगे हमारे पास क्या बन गया, 5 रेशो, यहाँ पे भी रेशो लगा लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3, तो इस सारे की जगह 3 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6,
6 - 1, 5, 5 5 25। देखो अब कॉमन रेशियो क्या आ रही है, 1 3 5, और आगे क्या आ जाएगी, 7 एंड सो ऑन ऑल दी ऑड नंबर्स। तो सिर्फ पहले सेकंड में कितना फासला तय हुआ, सिर्फ दूसरे सेकंड में, सिर्फ तीसरे में, सिर्फ चौथे में। तो वहां पर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं और इस इक्वेशन की रेशियो आती है 1 3 5 एंड सो ऑन। लिहाजा अब हम इसी क्वेश्चन पे अगर आगे जाएं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन अगर चलो नहीं है, लिहाजा उस पे चलो ये वाला फैक्टर याद रख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो 1 3 5 और 7 आ जाएगा। इज दैट ओके? तो काउंटिंग की तरह नंबर आए तो 1 4 9, पोजीशंस की तरह नंबर आए तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब ये देखो एक क्वेश्चन है, वो कहता है बॉल कवर्स 25 मीटर इन इट्स लास्ट सेकंड, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। भाई हमें क्या पता उसका लास्ट सेकंड कौन सा है। तो जहां आपको मैंने क्या कहा था, पोजीशंस की शक्ल में जब भी कोई डेटा पूछा जाए तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी। अब लास्ट सेकंड का हम पता चला लेते हैं, हम लिखते हैं जी एस nth इज इक्वल टू वी आई प्लस a/2 इंटू 2n - 1। अब बॉल कवर्स, ये फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप कंसिडर कर लेते हैं इसको, ये देखो ड्रॉप किया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो ये जीरो पुट कर दिया। 25 मीटर उसने तय किया है, कब तय किया है, ये उसने तय किया है हमारे पास जब nth सेकंड यानी लास्ट सेकंड जो है वो उसका कवर हुआ है। लास्ट सेकंड कौन सा था यही पता चलाने जा रहे हैं हम, और ए की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, जी को। 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 2n - 1, 5 5 25। तो 5 इज इक्वल टू 2n - 1, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2n, और n इज इक्वल टू 6/2। तो उसका लास्ट सेकंड कौन सा सेकंड है, थर्ड। इसका मतलब उस बॉडी ने कितनी देर ट्रेवल किया, 3 सेकंड्स के लिए। 3 सेकंड्स में टोटल कितनी हाइट उसने कवर की होगी, 1/2 GT²। तो हाइट इज इक्वल टू 1/2 G, और टोटल 3 सेकंड्स तक वो बॉल गिरती रही है। तो इस तरीके से हम पूरी हाइट कवर करेंगे। 1/2, G को 5 लिखेंगे, इंटू 9, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। 3 9 5 45 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। हाँ जी बेटो देखो, ओके, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई दरमियान में। जी हमारे पास 10 था ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा क्योंकि हमने G/2 5 कर दिया है। दैट्स गुड। ओके, यहीं पे मिस्टेक नजर आ रही थी मुझे, तो ये 5 इंटू 9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 45 मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करें जल्दी से। A body starting from rest and moving with constant acceleration covers 10 meters in its first second. Find the distance traveled by it in the second second. आप भी सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल जीरो, एक्सेलरेशन हमें बताई नहीं हुई, पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है 10 मीटर। तो इस डेटा से तो मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ जी एस फर्स्ट इज इक्वल टू a/2, 2 इंटू 1 - 1, एस फर्स्ट है 10, a/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन तो मुझे मिल गई जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब मैं एस सेकेंड फाइंड कर सकता हूँ। एस सेकेंड इज इक्वल टू a/2 यानी 10/2, 2 × 2 - 1, तो 5 × 3, तो सेकंड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 15 मीटर्स। इज दैट ओके? ठीक है, तो इसको देख लें, नोट कर लें, शाबाश। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा बच्चों, इसके बाद आते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। यहां तक क्लियर है चीजें? चलिए, थर्ड इक्वेशन, 2as = VF² - VI²। तो थर्ड इक्वेशन को भी लेट से अगर हम पहले वर्टिकल केस में अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब थर्ड इक्वेशन से आपको कंपेयर किया जाएगा वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जबकि आपको गिवन क्या होगी? इंफॉर्मेशन ऑफ द डिस्टेंस। देखो, सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस टाइम के साथ कंपेयर हो रहा है, और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी के साथ कंपेयर हो रहा है। ये थोड़ा सा फर्क ध्यान में रखना। थर्ड इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्व नहीं है। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो 2gh = v² हो गया, और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2gh। तो हाइट 20 मीटर गिवन है, 2 × 10 × 20। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा √400। √400 किसके बराबर होता है? 20 मीटर्स पर सेकेंड के। तो बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करने पे क्या बतानी पड़ेगी? स्पीड। और अगर ऊपर को थ्रो करेंगे तो वो कितनी हाइट अटेन करेगी बॉडी, ये हमें बतानी। तो इसी इक्वेशन को उठा के यहाँ पे ले, v² = 2gh। अब v गिवन है, हाइट बताना है, तो h इज इक्वल टू v²/2g। ठीक है, तो हाइट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से हाइट फाइंड कर लेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है, तो 900 ÷ 2 × 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 45। तो 45 मीटर की हाइट जो है वो अटेन हो जाएगी। सो वी कैन रिलेट वेलोसिटी विद डिस्टेंस एंड डिस्टेंस विद वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम की इंग्लिश खुद ही पढ़ लेना, मैं आसानी से समझा देता हूँ। कि एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर ट्रेवल करती हुई जा रही है। ब्रेक अप्लाई करते हैं, वो गाड़ी रुकते रुकते 10 मीटर का फासला तय करती है। अगर वही गाड़ी 30 मीटर पर सेकेंड पर जा रही हो और हम सेम फोर्स के साथ ब्रेक अप्लाई करें, तो अब वो रुकते रुकते कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ठीक है, इसमें हमें यूज करनी है अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लिखेंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी तो इसमें जीरो हो जानी है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए हैं, रोकना है। और एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करनी है। तो ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही चीज लिख रहा हूँ। डिस्टेंस की इक्वेशन यहां से बनाते हैं कि जो फर्स्ट डिस्टेंस, ये वाला जो फर्स्ट डिस्टेंस था, वो बराबर था v1² / 2a के। और जो सेकंड डिस्टेंस है उसको हम लिख लेते हैं v2² / 2a।
अब दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। S2/S1 इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर बाय 2A, V1 स्क्वेयर बाय 2A। 2A से 2A इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स दोनों दफा सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो बन गई V2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वेयर। अब बच्चों हमारे पास जो डिस्टेंस 2 है उसको हम लिख सकते हैं V2/V1 होल स्क्वेयर इंटू S1। तो आपने ये पूरी डेरिवेशन नहीं करनी, आपको बस प्रॉब्लम की नेचर याद रखनी है। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रॉब्लम्स आपने याद रखने हैं और ये डायरेक्ट फार्मूला आपने याद रख लेना है। अब देखो, V2 वेलोसिटी कितनी है 30, V1 कितनी है 10, S1 कितना है 10 मीटर। तो 10 3 ज़ा 30, यहाँ पे 3 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 9 × 10 तो 90 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो इसको एक शॉर्टकट की शक्ल में S2 = N² S1 भी लिख सकते हो। अब आप पूछ रहे हो कि ये कैसे यूज करना है, तो आपने ध्यान देना है वेलोसिटी पे। पहले वेलोसिटी 10 है, बाद में 30 है। वेलोसिटी कितने टाइम्स बढ़ गई, 3 टाइम्स। पहले 10 थी फिर 30 होगी, तो वेलोसिटी कितने टाइम्स बढ़ गई 3 टाइम। तो यहाँ पे उस टाइम्स का स्क्वायर ले लेना, और फर्स्ट डिस्टेंस 10 है, तो 3 स्क्वायर इंटू 10, ये अब कितना हो जाएगा 90। तो फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा लो। ठीक है। और अगर डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगा लो। स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रॉब्लम क्लियर हो गया। हाँ जी बच्चों, इसके बाद थर्ड इक्वेशन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। होता ये भी थर्ड इक्वेशन से है, लेकिन इसकी जो फाइनल सोल्यूशन है वो इक्वेशन अप्लाई करें तो काफ़ी लेंथी है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है। इसे कहते हैं नंबर ऑफ प्लैंक्स टू स्टॉप अ बुलेट। सवाल आता है, एक बुलेट v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही, वो एक प्लैंक प्लैंक समझ लें, ईंट समझ लें, या कोई भी ऐसी हर्डल जिससे बुलेट गुजर सके। वो कहते हैं कि बुलेट जब एक प्लैंक में से गुजरती है तो ये अपनी वेलोसिटी का 21/20th ऑफ द जो वेलोसिटी है ना वो लूज कर देती। तो रास्ते में ऐसे कितने प्लैंक्स रख दिए जाएं, कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ेगा प्लैंक्स को, कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का ना बच्चों, नंबर ऑफ प्लैंक्स टू स्टॉप द बुलेट एक सिंपल सा शॉर्टकट है, और हम उस शॉर्टकट पे ही चलते हैं। N = N² डिवाइडेड बाय 2n-1। नाउ द क्वेश्चन इज, ये n क्या है। आपको जितने टाइम्स वेलोसिटी कम कहा गया हो ना, उस नंबर को आपने पिक कर लेना, 20 को। 20² डिवाइडेड बाय 2 × 20-1। 20² कितना होता है 400, डिवाइडेड बाय 20 × 2 40-1, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 39। अब अगर इसकी डिवीजन मुश्किल लग रही हो तो गौर से देखना। 400 को अगर हम 40 पे डिवाइड करते तो जवाब कितना आना था 10। 40 से नंबर कम होगा 39 हो जाएगा, तो यहां पर 10 से नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इतनी सी सिंपल सी लॉजिक ध्यान में रखना। इसका मतलब है 10 प्लैंक्स तक तो बात पहुंची है, लेकिन उसके बाद हमें 0.2 साइज का एक प्लैंक और भी चाहिए। तो हम 0.2 साइज का प्लैंक तो नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन हम 11 प्लैंक्स तो साथ प्लेस कर सकते हैं ना। तो अगर आपका आंसर 10.2 आ रहा है तो आप राइट आंसर ऑप्शन में 11 चूज करेंगे, 10 नहीं चूज करेंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है। तो ये शॉर्टकट ध्यान में रखना है, जितने टाइम्स वेलोसिटी कम दिखाई गई हो उस नंबर को पिक करें, इस शॉर्टकट में अप्लाई कर दें। डन। तो आगे बच्चों, इसी तरह मैंने स्लाइड में क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके साथ सॉल्यूशंस भी गिवन है। अब आप पे है कि आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। और इक्वेशंस ऑफ मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आ जाएं तो यही हमें चेक करना होता है कि हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलें कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा।